महेश कुमार और हमारे साथ हैं गीता जी। इनका स्पाइन का सर्जरी हुआ था रिपीटेड इंस्टीट्यूट में, रिपीटेड सर्जन के द्वारा किया गया दिल्ली में। प्रॉब्लम ये है, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। ये जानना बहुत जरूरी है कि पहले तो स्पाइन की सर्जरी करानी चाहिए या नहीं चाहिए, कब करानी चाहिए, और जहां तक हो सके स्पाइन की सर्जरी को अवॉइड करना चाहिए। सर्जरी चाहे कोई भी हो, स्पाइन की या पेट की या हार्ट की, जब तक बिल्कुल जरूरी नहीं है, जब तक ये लास्ट ऑप्शन नहीं है, तब तक सर्जरी नहीं होनी चाहिए। खासकर ये स्पाइन में लागू होता है। अब इनका ऑपरेशन हुआ, करीब कितने महीने हुआ ऑपरेशन के? सर अब तो मई में 1 ईयर हो जाएगा। मई में 1 ईयर, तो लगभग 1 साल पहले इनका सर्जरी हुआ। सर्जरी के बाद इनको कोई आराम नहीं हुआ, परेशानी और बढ़ी गई। ऐसा नहीं कि नस में डैमेज हुआ, या ऐसा नहीं कि इनका ऑपरेशन गलत किया गया, ऑपरेशन बिल्कुल सही किया गया, ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है? ऑपरेशन होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट, ये सबसे जरूरी चीज है स्पाइन में जानना कि स्पाइन की सर्जरी इस पार्टिकुलर मरीज में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो कब होनी चाहिए। क्या पहले उसका ट्रीटमेंट किया गया, मेडिकल ट्रीटमेंट जो भी मेडिकल पॉसिबल ऑप्शन है किया गया? यही मिस्टेक होता है। ये जानने के लिए सबसे पहले तो ये जानना जरूरी होता है कि क्या जो मरीज का सिम्टम है वहीं से आ रहा है क्या। अब इनको परेशानी थी, पैर में चलना बहुत मुश्किल था और कमर में बहुत दर्द था। अब ये कमर में दर्द हो जाना और बहुत दूर नहीं चल पाना और भी कई कारणों से होता है। जैसे कि अगर कमर की हड्डी बेहद कमजोर हड्डी है, तो साथ साथ मांसपेशियों में भी अगर दिक्कत होती है तो मरीज काफी दूर नहीं चल पाता है। ऐसे में सबसे पहले जरूरी होता है किसी भी सर्जन के लिए, या पेशेंट इंफॉर्मेशन इसीलिए दिया जा रहा है, पहले जो मेडिकल रीजन है उसको ठीक किया जाए। मेडिकल रीजंस जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस है, या पेट में कोई तकलीफ है, या पेल्विस में कोई तकलीफ है, या मांसपेशी में कोई तकलीफ है, पहले उसको दूर किया जाए। कसरत से, जीवन शैली बदलकर, डाइट मॉडिफिकेशन करके आप पहले इसको ठीक करें। जब अगर ये ठीक हो जाए, कम से कम 3 महीना से 6 महीना इसको जरूर ट्राई करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होते हैं जब सर्जरी बेहद ही आवश्यक होती है, जैसे कॉड एक्वेना सिंड्रोम हो गया, या सीवियर कैनाल स्टेनोसिस, या 2 कदम भी चलना मुश्किल है। वहां इंडिकेशन बहुत क्लियर होता है और वहां सर्जरी करना बिल्कुल जायज है। लेकिन ऐसे केसेस में जहां कंफ्यूजन होता है, खासकर ओल्ड एज होता है, तो इसमें यह देखना जरूरी है कि क्या इनका दर्द का कारण सही में स्पाइन ही है, क्या सही में ये नस जो ब्लॉक हो रहा है उसी से है। इनके केस में नस ब्लॉकेज बहुत ज्यादा नहीं था। ऑपरेशन से पहले अगर देखेंगे इनके एमआरआई, तो हल्का सा ब्लॉक है, बहुत ही हल्का सा ब्लॉक है। उस हल्के से ब्लॉक की सर्जरी नहीं करनी होती है। पहले इनका इलाज होना चाहिए था, इनकी हड्डियां मजबूत करी जाए, इनको फिजियोथेरेपी अच्छे से किया जाए, मांसपेशियां मजबूत करी जाए, डाइट ठीक किया जाए। या एक बहुत ही कॉमन समस्या है महिलाओं में इस एज ग्रुप में, पीएमएस, पेरीमेनोपॉजल सिंड्रोम। हार्मोन की कमी से हाथ में पैर खींचता है, पैर में दर्द होता है, चल नहीं पाते हैं, कमर में दर्द होता है। यह बहुत ही आम समस्या है, खासकर ये 50-60 वाले एज में। तो सबसे पहले हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, प्रॉपर डाइट, जैसे ज्यादा प्रोटीन रिच डाइट देके आप उनको पहले उनकी उस समस्या को ठीक करें। अगर फिर भी 3 से कोई इमरजेंसी नहीं है, ये स्पाइन सर्जरी जो इनका हुआ है कोई इमरजेंसी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जल्दी से कर देना है। स्पाइन सर्जरी जल्दी से नहीं करना है जब तक कि बेहद जरूरी नहीं हो। यही है इंफॉर्मेशन जो आपको मैं देना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से, ताकि ऐसे मरीज जल्दी से ऑपरेशन कराकर जो बाद में और समस्या बढ़ जाती है, इस स्थिति में नहीं पहुंचे। इनका भी सर्जरी रुक जाना चाहिए था। पहले हड्डी को मजबूत करना था, पहले मांसपेशियों का जो भी तनाव है उसको ठीक करना चाहिए था। हार्मोन चेक करके हार्मोन का सिम्टम देखना था, पेट का अल्ट्रासाउंड करके देखें कहीं पेट से तो प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी समस्या पहले देख लें। ये रूल आउट करने के बाद, क्योंकि इमरजेंसी तो है नहीं, अगर फिर भी ठीक नहीं होते हैं तब जाकर सर्जरी का चांस बनता है। इनमें तो शायद चांस था नहीं, सर्जरी करने की जरूरत ही नहीं इस तरह से। दोस्तों, शायद ये इंफॉर्मेशन आपके लिए उपयोगी रहा होगा। दूसरी एक लास्ट जो आपको मैं इंफॉर्मेशन, खासकर बिहार के जितने भी पेशेंट इस तरह के होते हैं इनके लिए, क्योंकि जो आपके यहाँ सेंट्रल स्पाइन सेंटर बना है, सिस्रो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइन, यहाँ पे 3D रोबोटिक नेविगेशन सर्जरी की सुविधा है, जिसमें जो लोग डरते हैं स्पाइन की सर्जरी से, पैरालिसिस खतरे से, ये उसमें नहीं होता है। तो कभी भी स्पाइन की सर्जरी की जरूरत भी पड़े तो ये एक परफेक्ट सेंटर है, जहाँ पर स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर है, जहाँ पे इससे ज्यादा और सुविधा आपको अमेरिका, जर्मनी, जापान कहीं भी नहीं मिलने जा रहा है। तो ये सोच करके बिहार में ये फैसिलिटी नहीं है और हम यहाँ जाएं वहाँ जाएं, ऐसा नहीं है। बिहार में सब कुछ है।
सारी फैसिलिटी स्पाइन सर्जरी के लिए है आपके सेंटर पे। तो अगर सर्जरी बेहद जरूरी हो जाती है, इमरजेंसी हो जाती है, तो डेफिनेटली आपको सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइन आना जरूर चाहिए। ये एक अलग इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, क्योंकि सरकारी रेटों पे ही इलाज होता है, साथ ही साथ बेहद ही सुरक्षित सेंटर है, सारी सुविधाएं हैं स्पाइन सर्जरी के लिए, तो कहीं भी जाने की ऐसी जरूरत होती भी नहीं है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है, स्पाइन सर्जरी तभी कराना है जब सच में इंडिकेशन क्लियर है, क्योंकि इसके बिना कोई उपाय नहीं है, तभी कराएं। धन्यवाद।